खबर किशनगंज के पोठिया प्रखंड से, जहां बसने वाले आदिवासी समाज के लोगों में दिखे नहीं विकास। ऐसे में कई समस्याएं सामने आई। ऐसे में लोगों ने कहा कि ना ही घर है इनके पास, ना ही पीने को शुद्ध जल। ऐसे में नदी से लाए जा रहा पानी को उसे प्यूरिफाई कर पीते हैं ये गरीब लोग। आखिर सोच सकते हैं कि बिहार में इस तरह से विकास हुआ है तो फिर नीतीश कुमार के डंके की चोट पर विकास का नजरिया क्यों इतना पीछे है। सवाल वही उठ रहा है कि लोग एक तरफ सरकार कह रही है सभी धर्म जाति के लोगों को बढ़ावा दी गई है, तो फिर एक तत्व लोगों को क्यों पीछे धकेल दिया गया है। या सीधा यूं कहें कि नीतीश कुमार का विकास अब जो है सचमुच धरातल पर दिखने लगा है। क्या यही है विकास? अगर ऐसा विकास है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भारी महंगा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट पोठिया प्रखंड पलावारी पंचायत में, जहां बसने वाले काफी तादाद में दिखे आदिवासी समाज के लोग। वहीं हालांकि ये समाज के लोग कई जगह आबादी से लेकर कई ऐसी जगह है जहां बदल कर बार बार नदी कटाव से लोग प्रभावित होकर अब बस चुके हैं पलावारी पंचायत के निकटतम। हालांकि डोक नदी के ऊपर है, यहाँ बाढ़ की समस्या देखने को मिल रहा था। लोगों का कहना है कि असल में बदहाली में रहे, अब तक प्रशासन द्वारा कोई खास व्यवस्था नहीं की गई। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता बबलू बास्की ने पहुंचकर मुद्दा उठाया और कहा कि नीतीश कुमार की नीति बेहतर नहीं है, आदिवासी समाज के साथ शुरू से हो रही है नाइंसाफी। उन्होंने कहा कि अगर पिछड़ा समाज है तो क्या उनके लिए सरकार को नहीं चाहिए बेहतर व्यवस्था करना। वहीं साथ साथ बबलू बास्की ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं है। तो वहीं एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार व्यवस्था के नाम पर सिर्फ लोगों को क्या कुछ गुमराह कर। आज आदिवासी समाज में आप आए हुए हैं पल्लावाड़ी पंचायत में पोठिया प्रखंड के अंतर्गत। यहाँ जो घर की हालत है, जो लोगों का समस्या है, इससे लगता है कि सरकार नाइंसाफी कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको और आपका दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी हम लोग आए हुए हैं और आप देख सकते हैं आदिवासियों का घर रहन सहन किस प्रकार से है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आदिवासी समाज को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन लोगों को अच्छा फैसिलिटी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं आदिवासी समाज के लोगों को किस तरह का बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से सुविधा दिया जा रहा है। जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं ये भी कोई सरकारी फंड से दिया हुआ नहीं है, ये अपने से खरीद करके बनाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपनी राजनीतिक रोटी चमका रहे हैं? ये आप देख सकते हैं ना, हकीकत ये कोई छिपा हुआ नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आदिवासियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन लोगों के प्रति बहुत ध्यान देते हैं। उन लोग कौन है आखिर, कौन इसको खराब कर रहा है? इस पर तो सरकार है ना। सरकार भाजपा और जेडीयू के लोग लगातार कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, सबको बढ़ावा दिया है। आप कह रहे हैं कि नहीं दिया है। देखिए उसने सिर्फ बोला है, और जमीनी स्तर पर जो आप देख रहे हैं, तो आप देखिए, आप मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग सिर्फ जो वही बोलते हैं जो नेता कहते हैं। जमीनी स्तर पर देखिए और उसको भी दिखाइए, जो सच्चाई है उसको भी दिखाइए। क्यों आखिर बबलू वासियों को क्या जरूरत पड़ गया? बबलू वासी तो खाता पीता घर का आदमी अच्छा है, घर में सोए रहे, क्या के लिए सब कर रहे हैं? देखिए हमको ये सब करने का शौक नहीं है, लेकिन हमारे समाज जो इतने पीछे पड़े हुए हैं, इतने नीचे की ओर जा रहे हैं, अगर आदिवासी समाज से अगर कोई आगे नहीं आएगा तो आदिवासी समाज में आने वाला समय में क्या होगा? कोई ना कोई आगे आना होगा ना। आपके समाज में बच्चे को एजुकेशन नहीं दी जा रही है, इसके पीछे की किसकी कमजोरी है? आपकी कमजोरी है ना, आपके बच्चों के गार्जियन की कमजोरी है। क्यों नहीं एजुकेशन विकास हो और उनका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े? तो बताइए यहाँ का बच्चा, कौन सा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है? ये लोगों को तो रहने के लिए अच्छा से रहने का घर नहीं है, जो बांस भी नहीं लगाया, इसमें तिरपाल लगा करके रहने पर मजबूर है। तो बताइए आदिवासी समाज कहाँ विकास की ओर सरकार कर रही है और कहाँ ये लोग नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। कौन है इसके पीछे का दोस्त? विकास हो और उनका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े। तो बताइए यहाँ का बच्चा, कौन सा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है? ये लोगों को तो रहने के लिए अच्छा से रहने का घर नहीं है, जो बांस भी नहीं लगाया, इसमें तिरपाल लगा करके रहने पर मजबूर है। तो बताइए आदिवासी समाज कहाँ विकास की ओर सरकार कर रही है और कहाँ ये लोग नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। कौन है इसके पीछे का दोस्त? विकास हो और उनका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े। तो बताइए यहाँ का बच्चा, कौन सा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है? ये लोगों को तो रहने के लिए अच्छा से रहने का घर नहीं है, जो बांस भी नहीं लगाया, इसमें तिरपाल लगा करके रहने पर मजबूर है। तो बताइए